कि गुरुजी को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। शिबू सोरेन जी जैसे ही संघर्षशील और लौह पुरुष को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। हेमंत जी हमारे बड़े भाई हैं, बसंत जी, मैं, भाभी, लगता है कि वीराना सा हो गया है अब। लगते थे ये एकदम नारियल की तरह, लौह पुरुष, नॉर्मल भी, सॉफ्ट भी और कठोर भी। उनकी यादें झंझोर कर रख दी है मुझे। और आज अंतिम यात्रा है। बाबा नहीं होते तो राज नहीं होता, तो राज नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता और आप यहाँ नहीं होते। तो बाबा महानायक, सच्चे महानायक हैं और उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं होगी। वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। हेमंत जी हमारे बड़े भाई हैं, बसंत जी, मैं, भाभी, लगता है कि वीराना सा हो गया है अब। कहाँ आशीर्वाद जाएंगे, किनसे आशीर्वाद लेंगे। लेकिन चलिए, इस दुख के घड़ी में हम लोग हर चैलेंज को हम लोग स्वीकार करेंगे, हर परिस्थितियों से हम लोग निपटने का काम करेंगे। बिल्कुल मैं मांग करूंगा महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि गुरुजी को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। वो सच्चे हकदार हैं, ज़मीन से जुड़े आंदोलनकारी हैं, गरीब की आवाज़ है वो। तो निश्चित तौर पर मांग क्या, उनको मानना चाहिए, इमीडिएट घोषणा करना चाहिए भारत सरकार को कि आदरणीय दिसम गुरुजी को भारत रत्न का अवार्ड जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि नेशन में एक विश्वास जाए कि नहीं, जो काम करता है, जो गरीब के लिए लड़ता है, जो गरीब की आवाज़ बनता है, जो आंदोलन करता है, वैसे लोगों को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। जीवन दर्शन जिनका मानवता के लिए था, सच्चाई के लिए था, पूरा जीवन ही संघर्ष के प्रतीक रहे। ना झुके, ना डरे, ना थके, लड़ते चले गए। झारखंड का निर्माण ही नहीं, देश के करोड़ों अम्बेडकरवादी सोच और उसके विचारों के आवाज बने, और एक ऐसा आवाज जो अनंत अनंत तक जीवंतता के साथ जिंदा रहेगा। हर पीढ़ी उस सच्चाई को जानने के लिए व्याकुल रहेंगे। मेरे जीवन में उनका बहुत अमिट छाप रहा। बेटे की तरह बिहार, जब हम विरोध कर रहे थे झारखंड बिहार के बंटवारे का, इन्होंने कहा पप्पू नहीं जानते हो, आदिवासियों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार होता है। झारखंड को बिहार के लोग सम्मान नहीं देते। क्या दर्द थी, क्या व्यथा था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और आज जो हम व्यक्तिगत कह रहे हैं, खड़े हैं, उसमें इनकी भी भूमिका। हम जेल में इनके साथ बहुत लंबा रहे। इनकी जो विनम्रता थी, इनका जो एकदम, मतलब आप लगते थे ये एकदम नारियल की तरह, लौह पुरुष, नॉर्मल भी, सॉफ्ट भी और कठोर भी। तो आज इन्होंने एक लौह पुरुष को जन्म दिया है, हेमंत सोरेन जी को, जो इस झारखंड से पूरे देश की सच्चाई की आवाज़ बन गए हैं, और उनके अधूरे कामों को वो पूरे करेंगे। कुछ ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहें? भैया बहुत यादें हैं उनके साथ। झारखंड में उसके उनके संघर्ष का, सदन में लालू यादव जी से किस तरह एक बार वो लड़ गए थे। लालू यादव जी बोले कि आप लड़िए ना, आप झारखंड के लिए लड़िए, हम आपको कहाँ कह रहे हैं। मुझे वो याद है वो पल। लालू यादव जी ना नहीं कर पाए, एक बार भी नहीं। भारत रत्न क्या मिलना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ, हर कीमत पर शिबू सोरेन जी जैसे ही संघर्षशील और लौह पुरुष को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। किसी भी कीमत पर मैं भारत रत्न की उपाधि के लिए मैं आग्रह करूँगा राष्ट्रपति महोदया जी से और प्रधानमंत्री जी से कि भगवान बिरसा मुंडा के बाद और अंबेडकर के संघर्ष के बाद, यदि आदिवासी और करोड़ों वंचितों के संघर्ष को यदि आप याद करेंगे दसम गुरु के रूप में, तो शिबू सोरेन जी को हर कीमत पर भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए।